जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। हमारी जो ग्रामर की क्लास चल रही थी, मैंने टेंस पढ़ाए थे, शुरुआत की थी। आज मैं टेंस को जो अच्छी तरह से बताऊंगा और बड़ी शिद्दत के साथ बताऊंगा, जल्दी भी बताऊंगा। रिवीजन है, एक मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, एक रिवीजन में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जिसने टेंस पढ़े हैं, जो नीतू मैम की बुक है ये आपने देखा होगा, उस बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको देखना बेटा कैसे। जिसके पास बुक है उसको भी देख लेना। तो क्या है टेंस, होता क्या है, टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। क्या होता है, टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। समय क्या होता है, टाइम होता है, अवस्था होती है, स्टेट होती है, उसको क्या करता है, डिनोट करता है, व्यक्त करता है। दरअसल समय चक्र के संबंध में वर्ब क्रिया के बदलते रूप को टेंस काल कहते हैं। मैंने पहले ही बताया था, जैसे वर्ब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कहलाएगा, पास्ट में तो पास्ट कहलाएगा। वर्ब का चेंज ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो इसके टेंस के 3 प्रकार थे, मैंने आपको बताया था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके 4 क्या होते हैं बच्चे, मान लो। तो क्या होता है इसमें, इनको डिवीजन किया गया है, डिवाइड किया गया, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनेट होता है जिसकी हमें पता नहीं होती, डेफिनेट नहीं होता, ये इंडेफिनेट कहलाता है। कंटिन्यूअस होता है, कार्य चल रहा है, जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, वो खेल रहा है, वो नाच रही है, ऐसे देख सकते हो। परफेक्ट है, मैं खाना खा चुका हूँ, वो पढ़ चुकी है, वो गाना गा चुका है, उसमें अभी अभी काम रिसेंटली में कंप्लीट हुआ है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, जैसे मैं 2 घंटे से गाना गा रहा हूँ, 1 घंटा गाया होगा, दूसरा घंटा भी अभी प्रॉपरली चल रहा है, तो क्या कर सकते, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। और नोट को देखना, प्रश्न सामान्यतः फॉर्मूला अथवा कंफ्यूजिंग जोड़ी पर आधारित होते हैं। आपको देखना चाहिए, प्रश्न आते हैं आपके जो एग्जामों में, उसको आपको बड़ी शिद्दत के साथ देखना चाहिए। तो कंफ्यूजिंग पेयर क्या है, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली, किसमें से कैसे समझ पाओगे, यहाँ सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा, ये वर्ब आपको बताएगी बेटा। अगला है कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ठीक, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, इन दोनों में से कौन सा आएगा, बहुत अच्छा है ये भी। अगला है सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, और इन दोनों में से कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम उठाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं। कौन कौन से, रूटीन एक्शन, जो आपका डेली रूटीन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रख सकते हैं। हम रिवीजन क्लास के तौर पर कर रहे हैं, आप कहेंगे बिल्कुल पूरी तरह से आपको बता रहे हैं, आपको समझना है बस। रेगुलर एक्शन, नियमित कार्य किसमें आते हैं, जैसे आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ, ये किसके है, रेगुलर बेस की बात है, मैं आता हूँ। इरेगुलर भी आता है इसमें, अनियमित कार्य। अर्थक्वेक्स कम इन जापान, जो अर्थक्वेक्स आया था ना जापान में, कभी कभार ऐसा डेली आ रहा है, उसमें भूकंप आता है। ठीक है। हैबिट्स, जो आपकी आदत भी बताता है, ही स्मोक्स, वो क्या करता है, धूम्रपान करता है, वो क्या करता है, धूम्रपान करता है, स्मोक्स को कहते हैं धूम्रपान करना। यूनिवर्सल ट्रुथ भी इसके अंदर ही आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सार्वभौमिक सत्य, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ऐसा तो नहीं आज ईस्ट में निकल रहा है पूरब में, कल पश्चिम में निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, साउथ में निकलेगा, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब सूर्य निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वहीं निकलेगा, ये सार्वभौमिक सत्य है बाबू। अगला है, नोट डालो, न्यूज़पेपर की हेडलाइन और स्पोर्ट्स के सभी कमेंट्री, इनको देख लेना। न्यूज़पेपर की हेडलाइन और स्पोर्ट्स के सभी कमेंट्री सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आर्टिकल एवं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कम से कम किया जाता है। जैसे पीएम सिंग्स डील, वो साइन डील पर साइन कर दिए करते हैं। सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। ओहो, सचिन किस पर है, स्ट्राइक पर है, खेल रहे हैं, और गेंद को कहां पहुंचा दिया है, बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया है, कहते हैं, सुना होगा। तीसरा क्या है इसमें, निकट भविष्य के किसी प्लान का कार्य को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। ठीक है, कहाँ जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री हैं, अगले सप्ताह कहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं, कहाँ के लिए रवाना होंगे, चाइना के लिए रवाना होंगे।
होंगे बात आ रही है फ्यूचर की, बट इसको किस में कर सकते हैं, अगर कोई निकट भविष्य की बात है, प्लान है बना हुआ है, तो उसको किस में कर सकते हैं आप कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, अगला, जहां किसी एक्शन का महत्व और उसे होता हुआ दर्शाया जाए तब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। ऑफ गोज द प्लेन, ठीक है, प्लेन जाना ही वाला है। हियर कम्स आवर चीफ गेस्ट, हमारे यहाँ क्या आ रहे हैं, चीफ गेस्ट आ रहे हैं। ठीक, ध्यान रहे ऑफ, हियर, देयर, इन और आउट, ये सभी क्या है, एडवर्ब्स हैं भाई। क्या है, एडवर्ब्स हैं। ये क्या है, आपकी एडवर्ब होती है। और जब वाक्य की शुरुआत एडवर्ब से हो तो वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में या ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में पहले वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखो इसके क्या है, बनाने के नियम होते हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर पॉजिटिव हुआ तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू है तब जाके ये चीजें कन्वर्ट होंगी। अगर सब्जेक्ट आई वी नहीं है तो एस या ई एस लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, एस या ई एस लगा सकते हैं। अगर नेगेटिव है सब्जेक्ट डू नॉट, डोंट भी कैसे वी वन लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ये कब की बात चल रही है, सब्जेक्ट जब हो आई वी और दे और यू हो, प्लूरल हो। और क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड में क्या करते हैं, पहले डू आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी वन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। फिर क्या है, डू आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट आएगा प्लस बी वन आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और डोंट, आप इसे कन्वर्टेड फॉर्म में भी कह सकते हैं, डोंट के बाद प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस बी वन आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। ये चीजें आप कर सकते हैं। बात आती है अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट और नेम तथा सिंगुलर हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव प्लस में क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा। अगर ये क्या हो, आपके प्रोनाउन हो या नाउन आपका सिंगुलर हो। माइनस में देख सकते हो बेटा, सब्जेक्ट जैसे नेगेटिव हो, डज नॉट आएगा, फिर या डजंट कह सकते हैं इसे, बी वन आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, बी वन आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन मार्क से वाले में क्या आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड में क्या आएगा, डज आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस बी वन आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। प्लस अगला डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा और नॉट अगर नोट दिया हुआ तो बी वन आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। डजंट होगा, सब्जेक्ट होगा, बी वन और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये क्या है, एनोटेड फॉर्म होती है किसकी, हेल्पिंग वर्ब की और नॉट की। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हाट द न्यूज नोज अबाउट यू, तुम क्या जानते हो इसके बारे में। जब व्हाट से स्टार्ट हुआ है तो क्या आना चाहिए, ही है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है, डज आता है। व्हाट डज ही नो अबाउट यू, ठीक है, वह उसके बारे में क्या जानता, वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है, वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है, यू है ना। आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, ये सही है। ये क्या है, रिलेटिव है भाई, ये क्या रिलेटिव है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसे। ठीक है, यहाँ रिलेटिव है, यहाँ रिलेटिव नहीं था, यहाँ क्वेश्चन वर्ड था। ठीक है, द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ केस। अब बताओ, ये अपील सब्जेक्ट है, यहाँ डू क्यों आ रहा है भाई, ये पूरा क्या है यहाँ से, जैसे अब ये इसका ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट है भाई। अब यहाँ क्या आनी चाहिए, अपील सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए, सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए। नॉट अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, ठीक है, वर्ब होती है ये। इफेक्ट होता है नाउन, जैसे ई से स्टार्ट होगा तो नाउन होता है, और ए से स्टार्ट हुआ है ये होती है वर्ब। अगला है वाक्य 1 एवं 2 की व्याख्या। पहले वाक्य में व्हाट का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जा रहा है, अतः व्हाट के बाद क्वेश्चन फॉर्म, ठीक, क्वेश्चन फॉर्म और टेंस का प्रयोग करें। दूसरे वाक्य में व्हाट 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, व्हाट के बाद एसर्टिव फॉर्म ऑफ टेंस का प्रयोग ना कि क्वेश्चन फॉर्म का करेंगे। आपको पता है दूसरे में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है, पहले में क्या है, आपका डब्ल्यूएच वर्ड की तरह कार्य कर रहा है। वाक्य 3 सेंटेंस की व्याख्या क्या है, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन वर्ब हो। मैंने आपने बता दिया, द अपील आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब सब्जेक्ट हो और हम अक्सर वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है।
ठीक है, उसके पास था ना, आपने देखा था डू के पास, उसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया। बट आपका जो रियल सब्जेक्ट था वो द अपील था। अब आता है आपका रिवीजन क्लास है, आराम से करो भाई। सिंपल पास्ट, जो कार्य खत्म हो चुका है वो सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। खत्म हो चुका है वो से किसके अंतर्गत करते हैं, सिंपल पास्ट के अंतर्गत रखते हैं। आई सो यू बट यू डिड नॉट सी मी, मैंने तुम्हें देखा बट तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा, क्या बात है। सिंपल पास्ट का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई वेंट टू स्कूल बाई बस एवरी डे, मैं स्कूल जाया करता था किससे, बस के द्वारा। अगला, इसका फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट होता है पॉजिटिव में, सब के सिंगुलर हो या प्लूरल उसके तब वर्ब की V2 आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट होगा अगर आपका नॉट लगा है, डिड नॉट होगा या डिडंट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान रखना है। डिड होगा अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, डिड होगा सब्जेक्ट होगा B1 होगी, ऑब्जेक्ट होगा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। डिड होगा सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा B1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, डिडंट होगा सब्जेक्ट होगा प्लस B1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आपको मैंने एक चीज पहले ही बता देता हूँ, WH वर्ड भी स्टार्ट होता है, अगर इसमें भी कर देना तो इन दोनों में WH, ये तो सेपरेट हो जाएगा, आगे में WH वर्ड भी लगा सकते हैं, वाई वैन वेयर वगैरह भाई ये लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड। अगर बाकी की शुरुआत इट्स टाइम, ये आपका क्वेश्चन एग्जामों में आता है, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम या इट्स हाई टाइम, ये तीनों आपके वर्ड दिए हुए हैं आपके से हो, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका, सेकंड फॉर्म का होता है। इट इज टाइम यू शुड स्टडी, शुड नहीं आएगा, इट इज टाइम यू स्टडी, स्टडी की सेकंड फॉर्म लगानी स्टडीड, ठीक। लेकिन अगर इट इज टाइम के बाद टू का प्रयोग हो तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या बोला ये, इट इज टाइम के बाद अगर टू का प्रयोग हो तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे इट इज टाइम टू स्टडी, ये भी सही है, ठीक, ये भी आपका सही है। अगला है यू डू कम हियर एवरी डे, तुम यहां आ सकते हो, प्रत्येक दिन तुम क्या कर सकते हो, आ सकते हो, ठीक, ये सही है। यू डू कम हियर एवरी डे, ही डिड मेक अ मिस्टेक, वो क्या करता है, गलती करता है, ठीक, वो क्या करता है, उसने गलती की, उसने गलती की, उसके द्वारा गलती हुई, ऐसे भी कह सकते हैं। सामान्यतः एक वाक्य में डू, डज एवं डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता, लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो, एम्फेसाइज करना हो, जब बता रहे ये दोनों एम्फेसाइज करना है तो मैं यहां आना ही पड़ेगा डेली, ठीक है। डू, डज एवं डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं, ऐसे वाक्य में मेन वर्ब B1 फॉर्म में होना चाहिए। कौन सी, B1 फॉर्म में होना चाहिए। अगर वाक्य में भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। किसका, पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। आई हैव कम यस्टरडे, आई केम यस्टरडे, कल की बात ही तो हुई, अभी अभी निकल गया है, तो वो क्या है, कल की बात हुई है। यस्टरडे दिया हुआ है या अगर तो ये हमेशा आएगा पास्ट डेफिनेट में। कुछ क्या है आपकी एडवर्ब्स हैं, उनको लिखाएंगे अभी। अगली जो स्लाइड है आपकी सिंपल फ्यूचर है, जो कार्य भविष्य में होगा वह सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। जो कार्य भविष्य के लिए प्लान्ड हो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जा सकता है। आपको बताया था जो कार्य भविष्य के लिए प्लान्ड हो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जा सकता है। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 PM टुनाइट, जाएगी, बोले ना, जो डिपार्ट्स मतलब होता है जाना, जो ट्रेन है 8 PM आज रात को जाएगी। फॉर्मूला देख लो इसका, पॉजिटिव में सब्जेक्ट शैल या विल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट शांट वांट B1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। क्वेश्चन मार्क में देख लो, शैल विल सब्जेक्ट B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आता है, शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ WH वर्ड भी लगा लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। शांट वांट सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नोट, शैल और विल का प्रयोग मॉडल्स में विस्तार से दिया गया है और देखना है शैल कहाँ आता है और विल कहाँ आता है, ये मॉडल्स हैं बेसिकली। तो आज के लिए मैंने आपको
तीन कराए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको तीनों इसमें समझाए हैं। क्लास आपको शायद जल्दबाजी की लगी हो, बट ये एक रिवीजन है। आपने अगर नीतू मैम की बुक नहीं देखी तो बुक में है, उस बुक को मैंने आपको बताया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।